हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत मैटिक्स। और आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड के प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर आपने इसको इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं और उसके बाद आप आ सकते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ये कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने के बाद आप जो डायग्राम समझ में आता है वो डायग्राम बना लो। क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल मींस हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC जिसमें राइट एंगल है B पे। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ABC जिसमें हम राइट एंगल बनाएंगे किस पे, B पे, राइट एंगल एट B। तो अगर ये B है तो ये हमारे पास हो जाएगा A और ये हमारे पास हो जाएगा C, जिसमें AB is equal to 24, AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 7 सेंटीमीटर। अब तक हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सिर्फ जो दिया है हमने वही लिखा। H आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन जो हमारे पास दिया गया है। तो गिवन में आपके पास क्या है, ट्रायंगल ABC, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल है ट्रायंगल ABC इन विच राइट एंगल एट B। उसके बाद आपके पास दिया है AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC equals to 7 सेंटीमीटर एंड AC equals to, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास क्या है, हम फाइंड आउट करेंगे AC फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे राइट एंगल है, तो अगर ट्रायंगल में राइट एंगल हो तो आप उसमें इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं आपके पास क्या आता है। ये है हमारे पास बाय यूजिंग PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसे पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर या p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर, तो देखो h का स्क्वायर आपके पास ये है, b स्क्वायर आपके पास क्या है, बेस कितना है बेटा 24, तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, p आपके पास कितना है 7, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब h स्क्वायर आपके पास कितना है, h स्क्वायर आपके पास है 24, तो 24 का स्क्वायर निकालो बेटा, वैसे तो 576 आएगा। 24 का स्क्वायर आप निकालो, क्या करोगे 24 को 24 से मल्टीप्लाई, तो 24 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9, फिर 24 2 जा कितना होता है 48 और हम इसको करते हैं, ये कितना आएगा 576, कितना आ गया आपके पास 576 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 7 7 जा 49, और जब हम इसको टोटल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 576 प्लस 49, ऐड करके देखो कितना आ रहा है 625। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 625, और जब यहाँ से स्क्वायर को इरेज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट और h हमारा इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट 625। और जो 625 है बेटा वो किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 25 का। तो h इज इक्वल टू आपके पास है 25। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो सिंपली देखो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आप देख लेना ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये हमारे पास h कितना आ गया, h इक्वल्स टू आपके पास आ गया 25। h कितना आ गया बेटा आपके पास, h आ गया 25। ठीक है, अच्छा ओके, अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, क्या निकालना था, हमें निकालना था साइन ए। तो साइन ए, साइन हमारे पास क्या होता है बेटा, साइन हमारे पास होता है p ओवर h, और a निकालना है तो a हमारे पास डाउन में ही है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, साइन हमारे पास p ओवर h, p कितना है 7, h कितना है 25, तो 7/25। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है cos a। तो cos हमारे पास क्या होता है b ओवर h, तो b आपके पास कितना है
24 और h आपके पास कितना है 25, तो 24/25। अब आपको क्या निकालना है साइन सी, साइन सी, बट साइन सी कहाँ है ऊपर की साइड पर है। तो हम इसका एंगल निकालने के लिए या इसकी रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल को इस तरीके से घुमा देना है, ठीक है। अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा है तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जो ये परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा बेस, और जो ये बेस है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। कब, जब आप क्या निकालोगे सी के लिए निकालोगे। तो साइन सी हमारे पास होता है P/H, तो P हमारे पास क्या होता है 24 और अपॉन में h क्या है, h विल सेम 25, और इसका सेकंड पार्ट अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास है cos c, तो सेम यहाँ पे भी होगा, cos हमारे पास क्या होता है b/h, बट यहाँ पे b/h क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो b हमारे पास क्या है 7 और h क्या है 25। तो इस तरीके से आपके पास ये जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का। पोज द वीडियो टू नोट डाउन, और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो आइए देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है आपके पास कि इन द गिवन फिगर फाइंड tan p minus cot r, tan p minus cot r। तो tan p हमारे पास फिगर दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल है q पे, और जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो है 12 सेंटीमीटर लिख लो बेटा, और पी आर जो हमारे पास है दैट इज 13 सेंटीमीटर। मेंशन किया हो या नहीं किया हो आप कर दो, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या है, आपके पास है P और आपके पास है R। अब आप क्या करोगे, गिवन में आप लिख सकते हो, गिवन में आप क्या लिख सकते हो कि जो आपके पास PQ है, PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, और आपको निकालना है क्या RQ। तो RQ आपके पास है, तो RQ निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, बहुत सिंपल है। RQ निकालने के लिए आप क्या करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या निकालेंगे P। देखो कैसे, आपके पास क्या है h² इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h² आपके पास क्या है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो h² आपके पास गिवन है, यस। क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p आपके पास कितना है 12 का स्क्वायर प्लस b आपके पास कितना है नहीं है, तो ये b² का b² है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, निकाल के देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है ना 13 का स्क्वायर देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 1 3 जा 3, और 1 into 1 1, तो 169, ठीक है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144, प्लस क्या है b², तो b² को b² एज इट इज रहने दो। अब आपके पास क्या आएगा, देखो 144 इस साइड प्लस का है ना, तो इक्वल की उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू b²। b² आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है 169 में से 144 माइनस करो, तो जब आप 169 में से 144 माइनस करते हो तो 9 में से 4 माइनस करो, कितना आ गया आपके पास 5, यहाँ आपके पास कितना बचा 6 में से 4 माइनस करो 2, और 1 into 1 कितना आ गया आपके पास 25। तो जो आपके पास b² है वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा b² 25 आ जाएगा। और जब आप यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √25, और आपको पता है कि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसका अंडर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास b कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। b आपके पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। और अब देखो इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में निकालने को, क्वेश्चन में निकालने को बोला है tan p माइनस कॉट r। आपको क्या निकालना है tan p माइनस कॉट r, तो tan p निकालो, चेक करो कि p आपके पास कहाँ है, p आपके पास ऊपर की साइड पर है। तो आप क्या करोगे इस ट्रायंगल को रिवॉल्व करोगे, दूसरी साइड को घुमाओगे,
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, तो tan p, tan क्या होता है p ओवर b, तो p ओवर b आपके पास कितना आ जाएगा, p ओवर b देखो आपके पास क्या रहा है, p कितना आ रहा है 5 और b आपके पास कितना आ रहा है 12, 5/12 आया ये। और उसके बाद आप देखो क्या है आपके पास cot r, तो cot r, r हमारे पास नीचे की साइड को है, ट्राइंगल एज इट इज रहेगा। और आप निकालो cot r, cot r किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा b ओवर p, ये हमारे पास क्या हो जाएगा b ओवर p। तो b ओवर p आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, चेक करो, b ओवर p आपके पास कितना आ जाएगा, बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। क्वेश्चन हमारा क्या था tan p माइनस cot r, तो tan p आपके पास कितना आ गया 5/12 और माइनस cot r आपके पास कितना आ गया 5/12। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस का 5/12 माइनस के 5/12 को कैंसिल करेगा और आपके पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आइए करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है कि इफ sin a इक्वल्स टू 3/4, sin a, आपको ध्यान देना बेटा a पे एंगल, जिस एंगल पे बन रहा है वो एंगल हमेशा कहाँ होगा, क्या बताया था नीचे होगा, वेरी गुड। तो इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल है तो आप एक ट्राइंगल बना लोगे। ठीक है, ट्राइंगल में इसने क्या दिया है, a दिया है, तो a यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप b ले लो और इसको आप c ले लो। ठीक है, अब इसने साइन a दिया है 3/4, तो साइन a आपको पता है साइन a क्या होता है p ओवर h, साइन a क्या होता है p ओवर h होता है ना बेटा। आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी जो आपने लिखी हुई है, साइन a हमारे पास होता है p ओवर h, यानी कि हमारे पास क्या दिया है 3/4, तो p क्या आ जाएगा 3 और h क्या आ जाएगा 4, तो p की जगह आप 3 लिख दो और h की जगह आप क्या लिख दो 4 लिख दो, तो आपको निकालना क्या है b। ठीक है, ये 3 है और ये है आपके पास 4। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सेंटीमीटर लिख दो, वो नहीं लिखना बोलो। ठीक है, आपको निकालना है बेस, है ना, तो आप निकाल दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा BC इक्वल्स टू है आपके पास 3 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है AB। तो AB बेटा आप कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अब तो रट लो। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का स्क्वायर क्या है, h हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर आपको पता है क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 16। p का स्क्वायर आपके पास है 3 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर एज इट इज, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और प्लस b का स्क्वायर। करते हैं सेकंड हाफ क्वेश्चन, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इधर प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो 16 में से 9 माइनस करो बेटा कितना आ रहा है 7, तो 7 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया b स्क्वायर। तो जब स्क्वायर को इरेज करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7, b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7। तो आपके पास ये क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 7। सेंटीमीटर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, बिकॉज बुक में भी नहीं दिया है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है आपको cos a एंड tan a। देखो cos a और tan a, और a हमारे पास का है बेस में है, तो फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ याद होना चाहिए cos a किसके बराबर होता है b ओवर h, और tan a हमारे पास क्या होता है p ओवर b। देखो ये तो आइडेंटिटी बेटा आपको याद ही करनी पड़ेगी, जितनी जल्दी याद करोगे उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो बेस क्या है आपके पास, बेस है अंडर रूट 7, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 7, और अपॉन में h क्या है 4, तो अंडर रूट 3 अपॉन सॉरी अंडर रूट 7 अपॉन 4, और p आपके पास क्या है 3 और b आपके पास क्या है अंडर रूट 7, तो 3 अपॉन अंडर रूट 7, और ये आपके पास आ जाएगा cos a और tan a। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, और इसी तरीके के साथ हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है कि 15 cot a इक्वल्स टू 8
और हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और सेक के। क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए और सेक ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहो बस। बेटा देखो जो 15 है ये कॉट ए के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू सेट क्या हो जाएगा? डिवाइड। बेसिक कंसेप्ट है। तो हमारे पास कॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? कॉट ए हमारे पास हो जाएगा 8/15। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल जिसकी हमें जरूरत, और ये हमारे पास हो जाएगा, देखो क्या दिया है? कॉट ए। तो ए आपके पास क्या होगा? बेस में। ये आपके पास हो जाएगा बी, और ये आपके पास हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं जो कॉट थीटा होता है, जो आपने पीछे फॉर्मूले लिखे हुए हैं उसमें देखो कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है? 10 आपका होता है पी ओवर बी, तो कॉट आपके पास हो जाएगा बी ओवर पी, है ना बेटा? कॉट आपके पास क्या हो जाएगा? बी ओवर पी। तो बी आपका क्या है? 8, और पी आपका क्या है? 15। तो बी आपका क्या है? 8, और पी आपके पास क्या है? 15। ठीक है, 8 और 15। आपको क्या निकालना है? एच निकालना है। क्या निकालना है आपको? एच। तो एच आप कैसे निकालोगे? आपको पता ही है ना? तो आपके पास क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू 8 एंड 8, बी सी इक्वल्स टू कितना है आपके पास? 15, और ए सी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क नहीं दिया आपके पास। तो क्या यूज करोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम। बेसिक टर्म है, आप क्या यूज करोगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास h का स्क्वायर क्या है बेटा? h देखो आप क्या है? कुछ नहीं है आपके पास, तो h स्क्वायर को h स्क्वायर एज इट इज रहने दो। p क्या है आपके पास? p है 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? चेक करो। वैसे तो इसका होता है 225, लेकिन अगर हम चेक करते हैं तो देखो 5 5 25 का 5 5 5 और 2 7, 1 into 5 5, 1 into 1 1, तो ये आपके पास आ गया 5, 7 और 5 12, और 1 1 2, कितना आ गया? 225। तो ये आपके पास आ गया 225, और प्लस है आपके पास b का स्क्वायर। b आपके पास क्या है? 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और ये आपके पास आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 225 को 64 में प्लस करो, कितना आ रहा है? 225 प्लस 64, 5 और 4 कितना हो गया? 9, 6 और 2 कितना हो गया? 8, और 2 का 2 289। तो 289 आप चेक करो किसका स्क्वायर होता है, तो ये चेक करते हैं कि 289 किसका स्क्वायर है हमारे पास? 289। बेटा ये बेसिक कंसेप्ट है, 8th क्लास में आपने किया होगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? इधर से बनाते हैं पेयर्स, और इधर हमारे पास सिंगल रह गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 1 is equal to 1। आपके पास कितना आ गया? 189। 1 plus 1 कितना हो जाएगा? 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है? 27 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, और 14 4 18। ठीक है, किससे करेंगे बेटा? 7 से, तो 189 है ना? तो ये किसका स्क्वायर आ जाएगा? 17 का। तो आपके पास किसका स्क्वायर आ गया? 17 का स्क्वायर आ गया कितना? 289। सॉरी, ये हमारे पास है 289। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो 289 और 289 आपने देखा किसका स्क्वायर है, तो h इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 17 का स्क्वायर और उसका रूट। तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 17। देखो वैसे तो जब आप रूट को कैंसिल करते हो तो आपके पास जो टर्म आती है वो प्लस और माइनस में आती है, बट आपको भी पता है कि किसी भी चीज की जो लेंथ होती है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हम हमेशा क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। तो h इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? 17। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? साइन ए और सेक ए। तो साइन ए देखते हैं क्या होता है। साइन ए हमारे पास क्या हो? साइन क्या होता है? p ओवर h। तो p आपके पास क्या है? 15, और h आपके पास क्या है? 17। तो ये आपके पास आ गया 15 ओवर 17, और उसके बाद हम निकालते हैं सेक ए। तो सेक ए आपके पास क्या होता है बेटा? देखो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का।
कॉस क्या होता है बी ओवर एच, तो ये हो जाएगा एच ओवर बी। इस चीज को बेटा जो ये आइडेंटिटी है, 6 फार्मूले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा, इन 6 की आइडेंटिटी आप याद कर लो, आगे सभी एक्सरसाइजेज में इनका बहुत यूज है, ठीक है। तो h ओवर b, h हमारे पास कितना है 17 और b हमारे पास कितना है 8, ये आपके पास है। तो इसी तरीके से खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तब तक के लिए की प्रैक्टिस एंड पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बता रहा है sec थीटा इज इक्वल टू 13/10। तो sec थीटा आपको पता है किसका उल्टा होता है cos थीटा का। cos थीटा हमारे पास क्या होता है b ओवर h। तो sec थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, sec थीटा आपके पास हो जाएगा h ओवर b विच इज इक्वल टू 13/12 जो आपके पास दिया है, ठीक है। तो जब आप ट्राइंगल बनाओगे बेटा तो आपके पास, ठीक है, आपके पास जो आ रहा है क्या दिया है sec थीटा, थीटा दिया है तो मींस आप कहीं भी कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया a b और c। तो आपके पास क्या दिया हुआ है h आपके पास है 13 और b आपके पास p आपके पास है sin थीटा cos h ओवर b आएगा बेटा, है ना। sec थीटा किसका उल्टा होता है cos का, तो cos होता है b ओवर h, तो h ओवर b, ठीक है। तो बेस आपके पास आ जाएगा 12 और h आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, देखो ए बी आपके पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर या जो भी है, और ए सी आपके पास आ गया 13, ठीक है। आपको निकालना है बी सी, क्या निकालना है बी सी। तो कैसे निकालोगे आप, बाय यूजिंग पीजीटी, बाय यूजिंग पीजीटी, ठीक है। तो पीजीटी हमारे पास क्या है h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो h का स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा, h का स्क्वायर आपके पास है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, p आपके पास है नहीं तो p स्क्वायर को p स्क्वायर एज इट इज रहने दो, और b स्क्वायर है आपके पास 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 169 इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर आपके पास होता है 144, ठीक है। तो p स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, देखो 169 में से 144 माइनस करो, 9 में से 4 गया 5, यहाँ हमारे पास बचा कितना 6, 6 में से 4 गए 2, 25, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 25 आ गया, और देखो वो आपके पास क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर रूट और क्या हो जाएगा p, इससे ये कैंसिल होगा, तो p इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो p इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5। अब आपको क्या बोला गया है कि कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस आपको सब कुछ निकालना है, क्या तो आपको निकालना है साइन, क्या निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा आपके पास दिया हुआ है, और कॉट थीटा। तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है बेटा p ओवर h होता है। तो p आपके पास कितना है 5 और h आपके पास कितना है 13, ठीक है, ये आ गया। कॉस थीटा आपके पास होता है b ओवर h। तो b आपके पास कितना है बेटा, b आपके पास है 12 और h आपके पास है 13, तो 12/13 है ना। फिर tan थीटा आपके पास होता है p ओवर b, ठीक है बेटा। तो p आपके पास क्या है 5 और b आपके पास क्या है 12, तो 5/12। और cosec थीटा आपके पास क्या होता है, cosec थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी कि हो जाएगा h ओवर p, जो कि आपके पास आ जाएगा 13/5। और लास्ट बच गया आपके पास cot थीटा। तो cot थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, ये होता है b ओवर p, जो कि हमारे पास आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/5। और इस तरीके से आप सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। और इसी के साथ खत्म हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए की प्रैक्टिस, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो आइए देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6
क्या कह रहा है आपके पास कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equals to cos B, और आपके पास क्या दिया है cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन, ठीक है, और इस साइड आप क्या करोगे, एक ड्रॉ करोगे ट्रायंगल जिसमें हमारे पास कौन कौन से एंगल होंगे, एंगल A एंड B, एंगल A एंड B, तो आप एक को मान लो एंगल A और एक को मान लो एंगल B। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल्स क्या होता है, तो आपको नहीं पता है तो लिखो एक्यूट एंगल्स क्या होता है बेटा। एक्यूट एंगल्स आर द एंगल्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री। एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जो एंगल्स 0 से 90 डिग्री के बीच में आते हैं, यानी कि 0 से ऊपर और 90 डिग्री से नीचे, 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री का एंगल कौन सा कहता है, राइट एंगल, और 0 तो हमारे पास स्ट्रेट एंगल ही आ जाएगा, 0 और 90 का जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल हमारे पास क्या होता है, जिसको हिंदी में आप न्यूटन कोड कहते हैं, ये हमारे पास आता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है, ए और बी हमारे पास एक्यूट एंगल्स है। ठीक है, एंगल ए और बी हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल। अब देखते हैं गिवन में आपके पास क्या है, तो गिवन में आपके पास क्या दिया है वो आप लिख लो। गिवन में आपके पास है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, cos A equals to cos B, cos A equals to cos B। और आपने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट आपने क्या किया, आपने किया ड्रॉ a triangle ABC in which angle A and angle B are acute angles, and right angle on C, अगर ये आपके पास A है B है तो आप इसको भी कोई ना कोई नाम दे दो जो कि आपके पास आ जाएगा एंगल C। तो आपने राइट एंगल इसमें भी एंगल C। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ABC इन विच एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, जिसमें आपने एंगल A और एंगल B को क्या ले लिया, एक्यूट एंगल ले लिया, एंड राइट एंगल ऑन C, और जो आपने राइट एंगल लिया यानी 90 डिग्री का एंगल लिया उसको लिया एंगल C। क्लियर हो यहाँ पे। अब आपको देखो आगे क्या बता रहा है, such that cos A equals to cos B। अब cos A equals to cos B आपके पास गिवन है, शो दैट, यानी कि आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है आपको एंगल A equals to एंगल B। तो हम कहाँ से चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC। चलो यहाँ से चलते हैं, देखो कैसे होगा, इन ट्रायंगल ABC, cos A equals to cos B, cos A equals to cos B। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है गिवन, ये आपके पास क्या है गिवन में। तो आपको पता है cos A क्या होता है, cos A हमारे पास होता है B over H, cos A हमारे पास क्या होता है B over H। अब देखो cos A, अगर आप A फाइंड आउट कर रहे हो तो A आपका क्या है, नीचे की साइड पर बेसमेंट में, बेस में A है ना आपको, तो जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है वो आपके पास कहाँ होना चाहिए, नीचे बेस की साइड पर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एंगल ए बेस में है तो हमारा cos क्या होता है, cos होता है B over H, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है B over H। तो आपके पास B क्या है, B है AC, क्या है B AC, तो ये हमारे पास आ जाएगा AC अपॉन B over H। H क्या है AB, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो लाइन होती है वो किसी भी ट्रायंगल की क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो जो हमारे पास H आ जाएगा वो क्या आ जाएगा AB। H क्या आ गया आपके पास AB इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है बेटा। देखो अब cos B जो है, cos B आपका क्या है, B ऊपर की साइड पर,
तो अगर ऊपर की साइड पर है तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बी आपका ऊपर की साइड पर है उसको हम कहाँ लेके आएंगे? बेस में लेके आएंगे। तो बेस में लाने के लिए देखो ये बोर्ड है, बोर्ड तो घूमेगा नहीं, बट आप अपनी कॉपी को क्या कर सकते हो? घुमा सकते हो। कॉपी को क्या कर सकते हो? घुमा सकते हो ना। तो ये वाला एंगल अगर आप इस तरीके से मोड़ दो, ठीक है, इमेजिनेशन कर लो बेटा, मैथ्स कर रहे हो तो इमेजिनेशन करो। इस चीज को ऐसे मोड़ दो आप, ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप इसको इस तरीके से मोड़ोगे तो ये वाली साइड कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, और ये वाली साइड कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हो जाएगा बेस। देखो जब आप बी निकालोगे, इसको इस तरीके से रोटेट करोगे तो ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये हमारे पास कर देगा परपेंडिकुलर। तो cos b हमारे पास क्या आ जाएगा? b ओवर h, तो बेस क्या हो जाएगा? bc। बेस क्या हो जाएगा? bc ओवर h। h क्या रहेगा? h सेम रहेगा, h क्या रहेगा? सेम a, ठीक है, a b है। अब देखो कुछ नहीं रह गया, आप लगभग क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अब क्या है, ये जो AP है ये इक्वल के इस साइड डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा? AC इक्वल्स टू BC अपॉन AB। अब ये जो आपका AB था इधर डिवाइड हो रहा था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो इनटू क्या आ जाएगा? AB, और AB से AB क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो AC है वो किसके इक्वल आ जाएगा? BC। AC किसके इक्वल आ जाएगा? BC के। अब अगर आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, अगर आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है तो बेटा उसमें पढ़ा होगा कि जो आपके पास सेम यानी कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होते हैं वो भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल। तो मान लो अगर आपके पास BC इक्वल टू क्या है? AC, तो BC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A। BC के अपोजिट एंगल कौन सा है बेटा? एंगल A, और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B। तो AC का जो अपोजिट एंगल है वो क्या है? एंगल B, और BC का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल A। तो एंगल A, तो आपके पास क्या आ गया? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B आ गया, ठीक है। तो हेंस यही पूछा गया था ना आपसे कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है, तो ये लिख लो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है इस एक्सरसाइज का? ये बता रहा है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, अगर आपके पास cot थीटा क्या है? 7/8 है, इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा, एंड सेकंड आपको फाइंड आउट करना है cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। let us consider a right angle triangle ABC in which right angle at B। राइट एंगल आप कहीं भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई चीज मेंशन नहीं की है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, और राइट एंगल आपने क्या लिया है? B लिया है, और आपके पास ट्रायंगल क्या है? A B C, ठीक है। तो ये आपके पास दो एंगल्स हैं। अब क्या बता रहा है बेटा? cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 क्या दिया है आपके पास? गिवन में है, गिवन में आपके पास क्या है? cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो आपको पता है cot थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा किसका इनवर्स होता है? वो होता है tan थीटा का। tan थीटा आपके पास क्या होता है? P/B। देखो cot थीटा जो है, cot थीटा किसका इनवर्स होता है? ये है 1/tan थीटा का। देखो हाँ ठीक है, ये 1/tan थीटा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। हम tan थीटा को लिखते हैं ना, इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो जो आपका tan थीटा है वो किसका इनवर्स है? cot थीटा का। और cot थीटा किसका इनवर्स है? tan थीटा का, ठीक है। तो tan थीटा आपके पास क्या होता है? P/B। तो cot थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? B/P, है ना? B/P हो जाएगा। तो cot थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? B/P, ठीक है। तो B आपके पास क्या है? 7, और P आपके पास क्या है? 8, ठीक है। तो देखते हैं, B आपके पास क्या है बेटा? 7, और P आपके पास क्या है? 8, ठीक। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट करोगे? आपके पास H नहीं है,
तो आप फाइंड आउट करोगे क्या, देखो ए बी आपके पास कितना दिया है, ए बी इक्वल्स टू 7, बी सी इक्वल्स टू कितना बेटा 8, और ए सी इक्वल्स टू आपके पास है, ए सी आपके पास नहीं है ना, तो आप ए सी को निकालने के लिए क्या यूज करोगे, क्योंकि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वी कैन यूज पीजीटी, ठीक है। तो बाय यूजिंग पीजीटी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में क्या यूज कर रहे हैं, पीजीटी यूज कर रहे हैं, और पीजीटी हमारे पास क्या होता है, ये होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। तो h आपके पास कितना है, h आपके पास कुछ नहीं है, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p आपके पास कितना है 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 स्क्वायर प्लस b आपके पास कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर का h स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 8 का स्क्वायर आपके पास होता है 64 और 7 का स्क्वायर आपके पास होता है 49, ठीक है। तो यहां से आप निकालोगे, देखो यहां से आप क्या निकालोगे, 64 प्लस 49 करोगे कितना आ रहा है 113, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 113, तो जब आप यहां से स्क्वायर को हटाओगे तो यहां लगेगा स्क्वायर रूट, यहां लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ 113, तो h आपके पास कितना आ जाएगा अंडर रूट 113। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो फर्स्ट क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, जो उनकी रेशियो है वो ध्यान रखनी है। देखो 1 का 1 एज इट इज लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी भी नहीं चाहिए बेटा प्रॉब्लम, ठीक है। 1 का 1 एज इट इज। अब साइन थीटा आपके पास क्या होता है, साइन क्या होता है, चार्ट में रिमाइंड करो, साइन क्या होता है p ओवर h, p ओवर h। तो p क्या है 8 और h क्या है, p आपके पास क्या है 8 और h क्या है अंडर रूट 113, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113 ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है 1 माइनस है तो माइनस एज इट इज, ध्यान से साइन थीटा क्या होता है p ओवर h, वही सेम चीज 8 अपॉन अंडर रूट 113 ब्रैकेट क्लोज। फिर आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस है तो 1 प्लस एज इट इज कॉस थीटा आपके पास क्या होता है बेटा b ओवर h, तो b आपके पास क्या है 7 और अपॉन में h आपके पास क्या है अंडर रूट 113, तो अंडर रूट 113 ब्रैकेट क्लोज। देन 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है सेम आ जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113 और ये क्लोज। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। व्हाट आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो आप, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। आइए देखते हैं ये आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इधर जब हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बेटा, तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, a हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, यही होगा। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a क्या है 1 और b क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नीचे भी सेम चीज हमारे पास लग जाएगी, a प्लस बी a माइनस बी, कोई प्रॉब्लम, देख लो ऊपर a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी तो सेम है a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन, यहाँ पे b क्या है 7 अपॉन अंडर रूट 113, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 113 का
स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर होता है 1 और माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन, जब आप अंडर रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 113, तो ये क्या आ जाएगा 113। ठीक है, स्क्वायर दोनों का है, 8 का भी और इसका भी है। ठीक है, सेम नीचे आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस है तो माइनस, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन 1। ठीक, अब आप इसको फैक्टराइज, वो जो आप फ्रैक्शन वाले सम करते हो ना उस तरीके से सॉल्व कर लो। तो देखो ये आपके पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो 1 और 113 का एलसीएम कितना आ जाएगा 113। ठीक है, तो 113 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 113 और माइनस का क्या 64 को 1 से करोगे, 1 को 64 से, 64 को 1 से करोगे क्या आ जाएगा 64 अपॉन, सेम चीज दूसरे के साथ करेंगे तो 113 का एलसीएम 113 और यहाँ आपके पास क्या रहेगा, जब आप 113 को 1 से करोगे तो 113 और माइनस जब आप 1 को 49 से करोगे तो क्या आ जाएगा 40। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो जब आपने 113 में से 64 माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया 49। करके देख लो बेटा, 113 में से 64 माइनस करो, 13 में से 4 जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा 9। यहाँ आपके पास बच गया 0 0 फिर 10 में से 6 गया तो क्या आ गया 49 आ गया। ठीक है, तो 113 में से अगर आपके पास 64 जाएगा तो 49 अपॉन में क्या है 113 और अपॉन, अब 113 में से 113 में से 49 माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपके पास 64 और अपॉन में क्या है 113। अब 20 113 से ये 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 से 113 और आपके पास क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक है, क्या गया 49 अपॉन 64। ये आपका पहला आंसर है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे कैंसिल होगा। देखो बेटा ये क्या है, इस वाली चीज से ये डिवाइड हो रहा है, मतलब इससे ये डिवाइड हो रहा है तो देखो क्या आएगा 49 अपॉन 113 लिखो। ठीक है, अब ये चीज क्या हो रही है डिवाइड, तो डिवाइड क्या आ रहा है आपके पास 64 अपॉन 113। तो क्या फ्रैक्शन में डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं? नहीं होते। क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज क्या हो जाती है रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये आपके पास आ जाएगा 113 अपॉन 64। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 49 अपॉन 64। इसी वजह से हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट काट देते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे देखो, ये हमारे पास था फर्स्ट। अब सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा आपके पास पहले से ही दिया, कॉट थीटा क्या है 7/8 और उसका क्या है स्क्वायर। तो आपको पता है 7 का स्क्वायर 7/8 का होल स्क्वायर है ना बेटा, मतलब 7 का भी स्क्वायर है और 8 का भी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये आपके पास आ गया दूसरा आंसर। ठीक, 49/64 और 49/64। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है 3 cot A इक्वल्स टू 4। 3 cot A, आपको ध्यान कहाँ देना है cot A पे। और अगर एंगल मेंशन किया है तो एंगल हमारे पास कहाँ होना चाहिए, बेस में होना चाहिए, मतलब नीचे की साइड होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करो जिसमें ए एंगल आपके पास कहाँ होगा, नीचे की साइड होगा। कहाँ होगा, नीचे की साइड। ये हो जाएगा ए, बी आप कुछ भी रख लो और सी। ठीक है, ए हमने नीचे क्यों लिया क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है 3 cot A इक्वल्स टू क्या है 4। तो ए आपका कहाँ आना चाहिए, नीचे की साइड आना चाहिए। ठीक है, अब बी में राइट एंगल होता है, आपको पता है, मींस जो ट्रिग्नोमेट्रिक के कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें एक राइट एंगल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि ये ऐसा है या नहीं। तो 3 cot A, तो सबसे पहले आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो कि लेट अस कंसीडर
a right angle triangle ABC in which right angle at B, ठीक है। अब आपके पास क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में है आपके पास 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो 3 जो है वो cot A के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो cot A इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 4/3। और अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो आपका cot A है, cot थीटा, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है B/P। वो किसके बराबर होता है, B/P, यानी कि बेस आपके पास है 4 और परपेंडिकुलर है आपके पास 3, तो बेस आपके पास क्या है 4 और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 3, ठीक है। तो यहां से आप निकालोगे H, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, triangle ABC by using PGP। अगर आप PGP यूज कर रहे हो, इट मींस कि जो हमारे पास गिवन ट्रायंगल होगा वो कौन सा ट्रायंगल है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और आगे आके देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा h² = p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h आपके पास बड़ा कुछ दिया नहीं है, तो इसको आप क्या लिखोगे, h को h लिखो, h² = p² आपके पास कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और b² आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो 9 + 16 आपके पास कितना हो जाएगा 25, तो h² आपके पास कितना आ गया 25। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा क्या, स्क्वायर रूट, और h आपके पास आ गया 5² स्क्वायर रूट, तो h आपके पास आ जाएगा 5। h आपके पास कितना आ गया 5, h आ गया आपके पास 5। तो ऐसे तो जब रूट को हम काटते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज होती है वो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलती है, ठीक है। बट द कंडीशन इज कि कोई भी किसी भी चीज़ की जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही कंसीडर करते हैं, ओके। अब चलते हैं, h आपके पास कितना आ गया 5, h आ गया आपके पास 5। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A = cos² A - sin², ठीक। तो देखो क्या करना है, हमारे पास है 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A = cos² A - sin², ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखो 1 - tan² A, tan क्या होता है p/b, तो p आपके पास क्या है 3/b आपके पास क्या है 4, और इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लो, अपॉन में 1 प्लस, तो 1 + tan² A, तो 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू cos² A, तो cos आपके पास क्या होता है बेटा b/h, b कितना है 4/h कितना है 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन आपके पास होता है p/h, तो p/h यानी कि 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 1 है तो 1 एज इट इज, माइनस 3 3 जा कितना होता है 9/4 4 जा 16, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस है तो प्लस एज इट इज, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या आया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25, और माइनस में 9/25, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, सेम एलसीएम निकाल लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम निकालो, देखो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 - 9/16, और ये आपके पास आ जाएगा 16 + 9/16, ठीक है। ये और इक्वल्स टू आपके पास क्या रहेगा 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 9 में से आप क्या माइनस करोगे 16 में से आप क्या माइनस करोगे 9, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है, 16 में से 9 माइनस करो, आपके पास कितना आ रहा है 16 में से 9 माइनस करो कितना आ रहा है, 16 में से आपने 9 माइनस किया तो आपके पास आ रहा है 9 7, और अपॉन में क्या है 16, और अपॉन में
16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25 और अपॉन में क्या आ जाएगा 16। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 में से 9 माइनस करो 7 अपॉन 25, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 अपॉन क्या बच जाएगा 25, तो 7 अपॉन 25 इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 और ये हमारे पास क्या हो गया हेंस प्रूफ। अब ये हमारे पास क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन और इसी तरीके से हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, बता रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल कंसीडर कर लो आप। ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हम, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल किस पे है आपका राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पे हमारे पास क्या है राइट एंगल है, ठीक है। और tan a इक्वल्स टू 1/√3, तो आप इसको a कंसीडर कर लो और आप इसको c कंसीडर कर लो, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखो कैसे होता है कि कंसीडर लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which right angle at B। वैसे ये कंसीडर करने की जरूरत तो नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है tan a इक्वल्स टू 1/√3, तो गिवन में आपके पास क्या है tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो आपको पता है बेटा tan a क्या होता है p ओवर b, tan a हमारे पास क्या होता है p ओवर b, यानी कि p आपके पास क्या है 1 और b आपके पास क्या है √3। p आपके पास क्या है 1 और b आपके पास क्या है √3। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है h, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग PGT, ट्राइंगल ABC में आप कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हो PGT थ्योरम यूज कर रहे हो, तो आपके पास क्या आ रहा है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h क्या है आपके पास, h है हाइपोटेन्यूज, तो h गिवन नहीं है, तो आपके पास क्या है p स्क्वायर कितने का हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर किसका हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 1 स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस में 3। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 4, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आएगा और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो h इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 2। h इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है फर्स्ट में है sin a cos c प्लस cos a sin c, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे sin a, तो sin a सिंपल a नीचे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा sin a p ओवर h और सॉरी p ओवर h को आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, देखो p आपके पास कितना है 1, तो 1 ओवर h कितना है 2, ठीक है। बीच में कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई, फिर आपके पास क्या आएगा cos c, क्या है cos c, तो cos c यहाँ पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये चीज ऐसे है अभी, है ना, तो जब आप cos c को नीचे लेके आओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि जो ये वाली लाइन है ये बेस हो जाएगी और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो cos c हमारे पास क्या होता है, cos क्या होता है b ओवर h, तो ये इधर जाके बेस हो जाएगा, तो 1 ओवर और h क्या है, ठीक है। अब देखो प्लस, अब क्या है cos a, तो cos a तो सिंपल है आपके पास, a यहाँ पे है तो cos निकाल दो, cos क्या होता है b ओवर h, तो b हमारे पास क्या है √3/2, तो √3/2 और कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई। अब sin c निकालना है, तो sin c बेटा देखो आप इस तरीके से इसको रोटेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा sin c, देख रहे हो ना बेटा, ये ऐसे रोटेट होगा, ये चीज ऐसे है तो ये कैसे हो जाएगी ऐसे हो जाएगी, तो ये वाली चीज यहाँ आ गई और ये जो बेस है ये कहाँ जाएगा परपेंडिकुलर, तो आपके पास जो ये है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। तो आपके पास क्या है sin c, sin क्या होता है p ओवर h, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3/h, तो सेम रहेगा, ठीक है। अब 1 into 1 क्या होता है 1 अपॉन में 2 2 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, जब आपने √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 बार है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना आ गया 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
3। देखो क्या रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 3 अपॉन में क्या है 2 टू 4। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो क्या मिलता है, देखो 4 4 कैंसिल आ जाएगा, 4 और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन 4 और काट देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये क्या आ गया 1 आ गया आपके पास। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपके पास है cos a cos c। दूसरा आपके पास क्या है cos a cos c माइनस sin a sin c, sin a sin c। तो cos a, देखो cos a में जब आप फाइंड आउट कर रहे हो, cos a फाइंड आउट कर रहे हो तो a नीचे है, cos क्या होता है b ओवर h, तो b ओवर h यानी कि √3 अपॉन h क्या है 2। ठीक, कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई। अब cos c, तो cos c जब निकालोगे तो ये नीचे आ जाएगा, cos c निकालोगे तो ये कहाँ आ जाएगा नीचे, मतलब ये वाली लाइन क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी और ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी बेस और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, क्योंकि जो चीज हमें निकालनी है बेटा वो हमें कहाँ चाहिए बेस में चाहिए, तो अभी तो बेस में है नहीं, वो ऊपर है। तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, आपने कॉपी में ऐसे बनाया होगा ना, आप कॉपी को ऐसे रोटेट कर लो। ठीक है, इस तरीके से कॉपी को घुमा लो तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा परपेंडिकुलर में। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा cos c, cos क्या होता है b ओवर h, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा b और ये हमारे पास हो जाएगा h, क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आ गया, ये हमारे पास b हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, अब देखो माइनस sin a, तो sin में सिंपल है, sin a तो sin a हमारे पास रहेगा, तो sin a हमारे पास क्या हो जाएगा sin a हमारे पास हो जाएगा p ओवर h, तो p क्या है 1/2, p 1 और h क्या है 2 into sin c, और फिर यहाँ पे भी sin c आ गया। तो ट्राइंगल को उसी तरीके से रोटेट करो और आपके पास क्या मिल जाएगा sin क्या होता है p ओवर h, तो ये जो √3 है ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज, तो √3 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा √3 और अपॉन में 2 2 4 माइनस माइनस है तो माइनस √3 को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा √3 और 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो देखो बेटा ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 और इसका आंसर क्या होगा 0। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन और उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, तो आइए करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। सबसे पहले हम करते हैं, देखो इन ट्राइंगल PQR, दो ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ले लो क्या PQR। ठीक, क्या है ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल किस पे बना दो Q पे, तो इसको ले लो P, इसको ले लो R। ठीक है, PQR जिसमें राइट एंगल किस पे है Q पे। अब देखो आपके पास गिवन क्या है, गिवन में आपके पास क्या है ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, और सेकंड आपके पास गिवन क्या है दैट इज PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। ठीक है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। अगर आपके पास PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है तो यहाँ से आप PR या QR की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम PR की वैल्यू निकालते हैं। तो PR आपके पास क्या हो जाएगा, देखो QR इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 25 और माइनस का क्या हो जाएगा QR। ठीक है, तो देखो QR तो QR रहेगा, QR कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसको हम 25 में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा PR आएगा। क्लियर, तो इसको ले लो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और आपके पास क्या गिवन है, और आपके पास गिवन है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसको तो आप लिखिए PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR इज इक्वल टू है आपके पास 25, जिसमें से आपने PR की वैल्यू क्या निकाली, PR की वैल्यू निकाली 25 माइनस QR, PR की वैल्यू आपने क्या निकाली 25 माइनस QR, और जो आपके पास QR रहेगा ये QR ही रहेगा। ठीक है, QR को तो हम QR लिखेंगे ना, तभी हम 25 में से QR को अगर माइनस करेंगे तो PR की लेंथ आएगी। क्लियर, तो देखो करते क्या है, इन
इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पी जी यानी ये पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं बेटा तो हम क्या करेंगे, हमें पता है x का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो h आपके पास क्या है बेटा 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ देखो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, p क्या है आपके पास क्यू आर, तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू आर का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, तो b आपके पास क्या है 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये आपके पास क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, पता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो a क्या है आपके पास 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है 25 इंटू बी क्या है क्यू आर, ठीक है। तो क्या आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर क्या रहेगा क्यू आर का स्क्वायर रहेगा और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा 25 का स्क्वायर वैसे तो 625 होता है लेकिन करके देख लो 25 तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 और ये हमारे पास हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 और 1 5, तो कितना आ गया 625 आ गया ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 625 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर है तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 टू कितना होता है 50, तो कितना हो जाएगा 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर है तो क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 25 एज इट इज, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा। तो आगे आपके पास आ रहा है बेटा देखो 625, ये देखो ये प्लस का क्यू आर का स्क्वायर है और ये भी प्लस का क्यू आर का स्क्वायर है, लेकिन ये इक्वल के इस साइड है, जब ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। चलो सबको उस साइड लेके जाते हैं, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा आपके पास 625, ठीक है, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, देखो पूरे का स्क्वायर है तो खोल के लिखेंगे तो सिर्फ आर का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो हम किसका लिख रहे हैं क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, ये प्लस का इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर और ये प्लस का 25 है उस साइड जाके माइनस का 25, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखो ये प्लस का क्यू आर है ये माइनस का क्यू आर है, क्या हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा देखो ये आ गया 625 में से 25 माइनस करो, ये प्लस का ये माइनस का, तो 625 में से 25 माइनस करो कितना आ जाएगा 600, तो ये कितना आ गया 600। अब माइनस आपके पास है 50 क्यू आर इज इक्वल टू 0, माइनस क्या है 50 क्यू आर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस का 50 क्यू आर है इक्वल की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर, 50 क्यू आर आ गया। अब देखो ये 50 क्या हो रहा है क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 12 5 जा 60, तो क्यू आर बेटा आपके पास कितना आ गया क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर आपके पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और अगर आपके पास क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, तो आपको पी आर निकालना है, तो पी आर कितना आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बाय क्वेश्चन फर्स्ट, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर क्या है क्यू आर, तो पी आर आपके पास कितना आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर कितना है क्यू आर 12, तो पी आर आपके पास कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, पी आर आपके पास कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यूज आई हैं ये आप इस ट्रायंगल में पुट कर दो, ठीक है, तो आपके पास क्यू आर कितना आया क्यू
क्यू आर आपके पास आ गया 12, कितना आ गया 12, और पी आर आपके पास कितना आ गया 13, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो देखो साइन पी वैसे तो निकाल लोगे, जरूरत ही नहीं है बताने की, बट फिर भी देख लो साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन आपके पास क्या होता है पी ओवर एच, पी ओवर एच। तो पी आपके पास कितना है 12, एच कितना है 13, तो ये कितना आ जाएगा 12/13, ठीक है। इसको ऐसे रख देते हैं 12/13। कॉस पी हमारे पास होता है, कॉस क्या होता है बी ओवर एच, तो बी ओवर एच हमारे पास कितना आ जाएगा बी ओवर एच, तो ये आ जाएगा 5/13, ठीक है। और टेन पी, टेन हमारे पास होता है पी ओवर बी, पी ओवर बी, तो पी ओवर बी आपके पास बेटा कितना आ जाएगा पी ओवर बी 12/5, कितना आ जाएगा 12/5। तो ये आपके पास आइडेंटिटीज है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, एंड दैट इज योर आंसर। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके सबसे पहले, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिस, ठीक है। जल्दी हाजिर होंगे आपके साथ एक्सरसाइज 8.2 को लेकर। थैंक यू सो मच।